पीएम मोदी का तेलंगाना और ओडिशा दौरा। तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए, ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का आज भी मंथन। कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा, हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज करेंगे महाकाल मंदिर में दर्शन। शाजापुर में परीक्षार्थियों से करेंगे संवाद। रोड शो भी करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज मुंबई में अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेज जाएगी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को पहली बैठक। करीब 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए जाएंगे फाइनल। चुनावी चंदे को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक न हो। चुनावी मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हमारा विषय पीएम मोदी नहीं बल्कि देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कंठ का राहुल पर निशाना। कहा, राहुल गांधी को भारत से नफरत। राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी ने भारत को बदनाम करने की खा रखी है कसम। चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह। बीजेपी की चुनावी बैठकों में होंगे शामिल। सम्मेलन और रैली को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा सीट के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, लगभग सभी सीट चर्चा पूरी। अमित शाह जी के साथ जल्द फैसला होगा। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभूराजे देसाई। 22 सीट हमें फिर से मिले। अंतिम निर्णय लेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। महाराष्ट्र में पैठ बढ़ाने में जुटी समाजवादी पार्टी। राज्य में एसपी की देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा। आज एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी का विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र का दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री शाह भी शामिल होंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई। तेलंगाना के विकास के लिए पीएम मोदी से मांगा सहयोग। कहा, गुजरात की तरह आगे जाना। बीआरएस-एमएलसी की कविता का दावा, हमेशा कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर रहे क्षेत्रीय दल। रेड्डी पीएम मोदी को बड़े भाई कह रहे, लेकिन बड़े भाई ने राज्य को आज तक 1 रुपए नहीं दिया। तेलंगाना में बीआरएस ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 4 सीटों पर घोषित किए कैंडिडेट्स। तेलंगाना में है लोकसभा की 17 सीटें। बीआरएस नेता के कविता ने लगाए आरोप। महिलाओं के खिलाफ रेवंत रेड्डी सरकार का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले डीपीएपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, मेरी गुजारिश की कश्मीर में वो विकास हो जो यहाँ की रियासती सरकार नहीं कर सकती। लालू के कटाक्ष के बाद बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अभियान। लालू ने किया था दावा, राम मंदिर के बारे में डीएम मांगते रहते हैं, लेकिन मोदी सच्चे हिंदू भी नहीं। लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम। तमिलनाडु के कलपक्कम में पीएम मोदी ने कहा, मेरा देश है मेरा परिवार। 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार। लालू के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बाहर आ रहा है। लालू के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। पूछा, क्या लालू अपने परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा, लालू यादव है राम विरोधी, बीजेपी है एक परिवार, हम है मोदी का परिवार। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का लालू पर आरोप, जिन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और बेल कैंसिल करे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, मोदी का परिवार क्यों लिख रहे हैं? अपने बायो पर किसान का, नौजवान का परिवार लिखें, इनकी चिंता मोदी का परिवार। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी का परिवार। अखिलेश यादव ने किया तंज। एक्स पर लिखा, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, परिवारवाद का कांग्रेस पर लगाते थे आरोप। पूछा, अब किसका चल रहा है परिवारवाद?
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सियासी पारी शुरू। गिरिडीह में कहा, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। केंद्र को उसके किए की सजा एक-एक वोट से देनी है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने लोकसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान, बागपत से राजकुमार सांगवान को बनाया उम्मीदवार। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बढ़ाई मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक मां की मैनपुरी लोकसभा सीट बीजेपी ने अभी नहीं घोषित किया है कोई उम्मीदवार। भोपाल से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है मीडिया। सन्यासी हूं, अपने सिद्धांत पर चलती हूं। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इंकार पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बीजेपी उम्मीदवारों को पता है जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, बीजेपी के खिलाफ है माहौल। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अर्जुन मोढवाडिया। गुजरात में अम्बरीश गिरे ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए अम्बरीश सस्पेंड। तपस रॉय ने दिया टीएमसी से इस्तीफा, कहा पार्टी छोड़ने की कई वजह। ईडी के छापे के बाद पार्टी ने ना तो परिवार के लोगों से बात की, ना एक बयान दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस का संदेश खाली में रूट मार्च 24 परगना जिले के राम बाजार से जेलिया खाली आइलैंड तक दिखे पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान। संदेश खाली दौरे पर गए बीजेपी डेलीगेशन को नॉर्थ 24 परगना के मलांच में रोका गया। बीजेपी विधायक ज्वाय मुर्मू का आरोप, धारा 144 केवल हमारे लिए लगाई, टीएमसी नेता कर रहे हैं मीटिंग। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी पार्टी नहीं राजवंश है, ये बुआ भतीजा की पार्टी। यूपी के बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब के किसान आंदोलन से हमारा नाता नहीं। 14 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आंदोलन को लेकर फैसला। पंजाब विधानसभा में भिड़े कांग्रेस और आप, सीएम मान और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस। विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा और सीएम भगवंत मान के बीच तीखी बहस, रोकनी पड़ी पंजाब विधानसभा की कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, दलित डिप्टी सीएम बनाने की मांग को पूरा करने का किया था वादा। सीएम मान के बयान पर मीडिया के सामने भावुक होकर बोले कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली, हमारे समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर केंद्र की कठपुतली होने का लगाया आरोप, कहा पंजाब के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार पर इतना कर्ज लिया। आपको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश। राजौरी कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना था आम आदमी पार्टी का दफ्तर। हिमाचल में महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक पेंशन का ऐलान, सीएम सुक्खू ने कहा, सत्ता मिली तो राज्य की आर्थिक स्थिति थी कमजोर। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया 76,000 करोड़ रुपए का बजट, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना घोषणा। हर महीने 100 रुपए की मदद देने के ऐलान पर बोली, दिल्ली की महिलाएं गरीब महिलाओं के लिए सही, लेकिन बेहतर तब होगा जब सरकार पैसे की जगह नौकरी दे। दिल्ली सरकार के बजट पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, दिल्ली की महिलाएं नाराज थीं क्योंकि हुआ शराब घोटाला। पीआर के सियासी दलों में नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की होड़, पोस्टर के जरिए जेडीयू ने तेजस्वी को जवाब दिया। यूपी में आज हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 2, एसपी को 1 और बीजेपी से 2-3 नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। बाराबंकी से बीजेपी एमपी उपेंद्र रावत ने टिकट वापस किया, बोले निर्दोष साबित होने तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूपी में विधान परिषद के लिए नामांकन जारी, 21 मार्च को डाले जाएंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सदस्यों को बीजेपी दोबारा भेज सकती है विधानसभा। आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर, प्रयागराज में दर्ज कराया गया मामला। आज इस्तीफा देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, आज सुबह राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, मामले पर आज होगी सुनवाई। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुनवाई। आज बढ़ सकती है यूट्यूबर अलविश यादव की मुश्किलें, गुरुग्राम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत का मामला, जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। घूस लेकर सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे की छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेषाधिकार की आड़ लेकर नहीं कर सकते छूट का दावा। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में जयप्रदा ने किया रामपुर के कोर्ट में सरेंडर, 3 घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद मिली बेल। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फिर भेजा समन, 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया। उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी ईडी के सामने पेश हुए, बयान दर्ज कराने पहुंचे मुंबई ईडी ऑफिस। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई को भेजा गया समन, एकनाथ शिंदे गुट का आरोप। सीमा हैदर और सचिन को मिला 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की तरफ से भेजा गया नोटिस। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सफेद रंग की कैप और ग्रे रंग की शर्ट पहने दिख रहा। इंडियन नेवी में तैनात जम्मू के साहिल वर्मा का नहीं लगा सुराग, आईएनएस कोची से 1 हफ्ते से लापता है साहिल। हरियाणा के हिसार में सरपंच की हत्या, सरपंच को मारी गई 7 गोलियां, 3 महिलाओं समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या, एयरगन से मारी पत्नी को गोली। यूपी के रामपुर में 2 भाइयों के विवाद में सीआरपीएफ जवान की मौत, चचेरे भाइयों और चाचा के बीच हो रहे झगड़े को लेकर बीच बचाव के दौरान मौत हुई। यूपी के कानपुर में होटल मैनेजर पर महिला कर्मी के साथ रेप का आरोप, होटल का रूम साफ करने के बहाने दरिंदगी। झारखंड के दुमका में रेप पीड़ित विदेशी को आर्थिक मदद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित महिला को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद बिगड़ी 5 लोगों की तबीयत, कुछ लोगों के मुंह से निकला ब्लड। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 24 कैरेट सोने के आभूषणों के 5 टुकड़े बरामद। दिल्ली के एम्बियंस मॉल में हादसा, मॉल की छत का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, हादसे के बाद से सभी स्टोर्स बंद किए गए। तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 घायल, एक ही परिवार के थे सभी लोग। दिल्ली के डीडी अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज परेशान, ब्लड की जांच के लिए किट की कमी होने से ब्लड चढ़ाने में दिक्कत। यूपी के महोबा में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान। मुजफ्फरनगर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान, खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। जोजिला पास में सड़क पर जम गई कई फीट बर्फ, बीआरओ की टीम हाईवे से बर्फ हटाने में जुटी। अनंत राधिका प्री वेडिंग के तीसरे दिन गणपति बप्पा की आराधना, अंबानी परिवार के साथ मेहमानों ने आरती की। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में हुई हस्ताक्षर सेरेमनी, वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले हस्ताक्षर करने वाली रस्म। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, 4 मैचों में से 3 जीतकर बनाए सबसे ऊपर की पोजीशन। विमेंस प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मैच में बेंगलुरु की जीत, आरसीबी ने यूपी को 23 रनों से हराया।